हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं यानी पृथ्वी का हीट बजट। इसमें हम क्या करेंगे, पृथ्वी पे जो हीट बजट है उसको हम फ्लो चार्ट यानी कि डायग्राम के रूप में समझेंगे। इससे क्या होता है, अक्सर कभी कभी क्वेश्चन प्रीलिम्स में या फिर मेंस में पूछ देता है, तो आपको समझने में आसानी रहे इसके लिए हमने फ्लो चार्ट के रूप में इसको बनाया है। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जिस प्रकार क्या होता है, किसी भी देश का बजट होता है यानी कि आर्थिक विवरण जिस तरीके से होता है, सर्वे उसे कहते हैं। लेकिन जब बजट पेश करते हैं कोई देश, उसी प्रकार क्या है, पृथ्वी का एक बजट है जिसे क्या है, हीट बजट कहते हैं। जिसे जैसे किसी देश में क्या है, कितना इनकम आई और कितनी गई, उसको कहेंगे बजट। इसी प्रकार इसमें क्या है, पृथ्वी पे कितना ऊष्मा आई और वह किस प्रकार से पृथ्वी से बाहर गई, तो उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी का हीट बजट कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसमें क्या है, ताप बजट, हिंदी में क्या कहेंगे, ताप बजट। अगर हम क्या करें, पृथ्वी की कुल ऊष्मा को 100 यूनिट मान लें, यानी कि पृथ्वी का जितनी भी हीट है उसको अगर 100 यूनिट मान लें, तो उसका वितरण हमने दिखाया है। इधर क्या हमारा सबसे पहले होता है पृथ्वी का एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब ऐसी ऊष्मा जो पृथ्वी पे आई और पृथ्वी को बिना गर्म किए हुए परावर्तित हो गई, तो उसे क्या कहेंगे, एल्बिडो कहेंगे। परावर्तित हो गई तो उसे एल्बिडो कहेंगे। एल्बिडो पृथ्वी का कितना है, 35% है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, बर्फ़ का होता है। उसके बाद में 6% प्रकीर्णन के द्वारा होता है और 2% बर्फ़ की टोपियों के द्वारा। यानी कि पृथ्वी पर कुल 100 यूनिट अगर ऊष्मा आई है, तो उसका 35% क्या है, एल्बिडो के द्वारा पृथ्वी से डायरेक्ट बिना पृथ्वी को गर्म किए हुए चला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कितना है, बर्फ़ की, सबसे ज़्यादा किसका है, बर्फ़ की ने क्या है, बादलों के द्वारा। उसके बाद में प्रकीर्णन के द्वारा, फिर बर्फ़ की टोपियों के द्वारा। यहाँ पे क्या था, बर्फ़ की टोपियों पे ऊष्मा पड़ी और वापस हो गई। इधर क्या, प्रकीर्णन का मतलब यानी कि भीतर जाना, तो उसे कहेंगे प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन के द्वारा 6% हुई और बादलों के द्वारा कितनी चली गई, 27%। तो इस प्रकार पृथ्वी का एल्बिडो 35% हमने इधर कवर कर लिया। बाकी बचा हुआ है अभी हमारा 65%। 65% में भी काफ़ी क्या होता है, उसमें कई हिस्से हैं। सबसे पहले आता है 51%। 51% या इसका मतलब 65% का जो 51% है वो तो कहाँ तक जाता है, धरातल तक जाता है। और उसके बाद में बचा हुआ 14% बादलों के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इधर क्या था, 14 की जगह यानी 27% जो था बादलों ने परावर्तित कर दिया यानी कि रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन बचा हुआ 14% को उसने ऑब्जर्व कर लिया था। तो यहाँ पे 14% बादलों के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया। उसके बाद में 51% जो है धरातलों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। और बचा हुआ हमारा क्या है, यानी कि 65 का 51 और 14 इधर 65 हो गया। लेकिन क्या है, जब ये धरातल को गर्म करेगा उसके बाद में इसका 51% का 17% क्या था, वो बाद में पृथ्वी पे सीधे मतलब पृथ्वी से सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इसका मतलब 51 का 17% जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इधर से हमारा कितना हो गया, 35 निकल गया, इधर से 17 निकल गया। तो 35 और 17 इधर 51 निकल चुका है, क्या 52% इधर 35 निकल गया हमारा, इधर 17% निकल गया, यानी कि 52% हमारा निकल चुका है। उसके बाद में क्या बचा, इधर 14% और इधर 34%, यानी कि 48% हमारा जो है अभी वायुमंडल में ही रहेगा और हमारे वायुमंडल को गर्म करेगा। 48 यूनिट जो है ऊष्मा वायुमंडल को गर्म करेगी। उसके बाद में वह धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से जाएगी और पूरे रात भर यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी रात भर गर्म करने में काम करेगी। उसके बाद में जो हमारी 34% है, यानी कि 51 का 17% तो अंतरिक्ष में चला गया था डायरेक्ट पृथ्वी पे बिना रुके हुए। उसके बाद में 51 का 17 के बाद में 34 बचा है। तो 34 का जो कहाँ यूज़ हुआ, 34 और 14 मिलकर के 48 बनाया था जो वायुमंडल को गर्म करता है। लेकिन इसका जो है 34 वाला बाद में जब पृथ्वी से वापस जाता है तो किस तरीके से जाता है, 19% जो है वाष्पीकरण के द्वारा जाता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा के रूप में। जो पृथ्वी पे जितना भी वाष्पीकरण होता है मतलब पानी का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसके द्वारा ऊष्मा कितनी जाती है, 19%। और बची हुई 9% जो है संवहन के द्वारा। संवहन का मतलब ऊपर चलने वाली जो गर्म हवाओं को क्या कहता है, संवहन कहता है। तो संवहन के द्वारा कितनी है, 19%, क्या है 9%। 9% हमारा किसके द्वारा जाता है, संवहन के द्वारा। बचा हुआ 6% किसके द्वारा जाता है, प्रकीर्णन के द्वारा, क्या है, विकिरण के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने क्या है ताप बजट में कंप्लीट कर लिया क्या क्या होता है हमारा। चलिए
हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।